हरे कृष्णा टू ऑल माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? हाउस कि सब अच्छे होंगे। आज बहुत 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 ज़्यादा गर्मी लग रही थी, मैंने सोचा अंदर एसी में बैठ के शूट करती हूँ। आज का टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप चाहते हो कि 80 की उम्र में भी जो है हम अपने आप को एनर्जेटिक और बिल्कुल यंग यंग शानदार से महसूस करें, तो कुछ एक टिप्स एंड ट्रिक्स है वो आपने फॉलो करने हैं। बहुत ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगी, लेकिन जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉलो करने वो तो आपको करने ही पड़ेंगे। अगर मैंने ना आजकल बहुत बार देखा है कि लोग 80 की साल नहीं, सॉरी 40 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते ही ना उनकी वर्डिंग होती है, यार असी तो ना बूढ़े हो गए। जब आपने 40 में अपने को बूढ़े मान लिया तो आप आगे क्या करोगे, है ना। तो ये जो यार असी तो बूढ़े हो गए या असी तो सीनियर हो गए, तो ये शब्द जो ये लाइन आपके फेस पे ना आए, कभी भी आपके मुंह पे भगवान करे ना आए। आप हमेशा सिर्फ एक सुंदर होना सुंदर नहीं होता है, एक एनर्जी भरा इंसान जो है बहुत सुंदर लगता है। और हम इसको कैसे अपने आप में कायम रख सकते हैं, 80 की उम्र तक जाते जाते भी हम इसको कैसे कायम रख सकते हैं, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको यूज़ करने पड़ेंगे। वो क्या है चलिए हम डिस्कस करते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे क्लिक करना है, जिससे कि आपको मेरा हर नोटिफिकेशन मिलता रहे। सबसे पहले तो ना चिंता, तनाव, स्ट्रेस, इन सब चीज़ों से दूर रहना शुरू कर दो। ये तो मरते दम तक ख़त्म नहीं होएगी। कोई ना कोई चिंता, कोई ना कोई स्ट्रेस, कोई ना कोई काम जो है बेफालतू का और बिना मतलब कि स्ट्रेस लेते हैं लोग। पता है छोटी छोटी चीज़ों की स्ट्रेस लेते हैं। इसने ये क्या ले लिया, इसने ये क्यों कर लिया, ये वो। सो एक्चुअली कोई हमें स्ट्रेस, किसी की हिम्मत नहीं है कि हमें कोई स्ट्रेस दे सके। ये जो स्ट्रेस नाम की और तनाव नाम की चीज़ है ना, ये हम खुद अपने आप में लेते हैं। तो हमेशा स्ट्रेस से, तनाव से दूर रहने की आदत डालें, क्योंकि जब आप स्ट्रेस लोगे ना तो सबसे पहले आपकी बॉडी, आपका मन, जिसका मन नहीं शांत है ना वो कभी भी सुंदर नहीं लग सकता है, ठीक है। तो जब आप इसके आपका मन पे असर पड़ेगा, मन बेचैन रहेगा, स्ट्रेसफुल रहेगा, तो फिर आपके फेस का ग्लो भी ख़त्म होएगा, आपकी बॉडी की एनर्जी भी ख़त्म होएगी। सो क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी भी लगती है ना इन सब चीज़ों को पचाने के लिए। जब आप स्ट्रेस वगैरह ले रहे हो तो क्यों लेना बेमतलब की चीज़ क्यों लेनी जो हमें ख़राब कर ही रही है। तो इन सब चीज़ों से दूर है। सेकंड बात ये है, मैंने बहुत सारे बच्चों को, आजकल की यंग जनरेशन को भी नोटिस किया, ऐसे करके ढीले ढाले से चलते हैं। ऐसे करके रहना है हमेशा स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट। आपने चलना है तो भी स्ट्रेट, बिल्कुल बैठना है तब भी स्ट्रेट बैठे हुए, चाहे कोई लेडी हो चाहे कोई जेंट्स हो, इतना सुंदर लगता है। आजकल यंग जनरेशन में ऐसे ढीले ढाले, जब आप ऐसे ढीले ढाले होगे तो आपको कौन कहेगा कि आप एनर्जेटिक हो, आप जो है स्मार्ट हो, है ना। तो ये हमारी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा बैड इम्पैक्ट डालती है। देखने वाले को भी अच्छा नहीं लगता। और कई बार हम लड़कियों से भी करते हैं, तुम कंधे झुका के क्यों चल रहे हो, ऐसे चलो ना, स्ट्रेट चलो ना, स्ट्रेट बैठो, स्ट्रेट उठो, बिल्कुल एकदम अच्छे से एनर्जेटिक लगो। तीसरा है, अपना ना कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा आदत होती है कि रोटी खा ली, रोटी खाने के बाद कुछ मिल रहा है वो भी खा लिया, ये भी खा लिया। तो मैं तो बोल रही हूँ कि अगर खाना भी खाना है ना वो भी भूख रख के खाओ। मतलब कई लोगों को ऐसे वहम होता है कि हम रोटी प्रॉपरली नहीं खाएंगे या पेट भर के एकदम तुन के नहीं खाएंगे तो जो है हम पे कोई हम पे जो है वो एनर्जी नहीं आएगी, या फिर हम जो है हेल्दी नहीं रहेंगे, या फिर हम में वीकनेस आ जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमेशा जब भी रोटी खाओ, अगर आपको 3 रोटी की भूख है तो आप 2 रोटी खाओ, ठीक है। हमेशा भूख रख के रोटी खाओ और बे टाइम खाने से बचो, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा टिप है। जब आप कम खाना खाओगे ना तो ऐसा नहीं है कि आप में वीकनेस आएगी, इनफैक्ट आप और अच्छे लगोगे और आपके फेस पे जो है वो ग्लो आएगा। क्योंकि कम भोजन करने से ना भोजन को भी आराम से पचने में जो है वो सहायता मिलती है। और कम भोजन करना हमेशा फेस पे ग्लो लाने का काम करता है। कम भोजन के साथ साथ मैं एक और चीज़ आपके साथ यहाँ पे जोड़ना चाहती हूँ इन सब चीज़ों के साथ कि कम भोजन तो करना ही है, लेकिन आपने टाइम पे भोजन करना है, बिल्कुल टाइम पे करना है। मतलब ये नहीं है कि आधा घंटा आगे पीछे हो सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप अभी खा रहे हो, अभी खाने के बाद जो है आप दोपहर को जो है मिड डे में फिर रोटी खा रहे हो, फिर शाम को रोटी खा रहे हो। तो हैवी मील लेने से बार बार हैवी मील लेने से बचना है। अगर आपको मान लो आपने सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया तो दोपहर अगर आपको 11-12 बजे भूख लगती है तो आप फ्रूट्स वगैरह ले सकते हो। उसके बाद अगर आपको लस्सी ले सकते हो, यानी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो आप ले सकते हो।
उसके बाद जो है आप अपना दोपहर का खाना खा सकते हो, जिसमें जो है सब्जी और सैलेड ज़्यादा ले सकते हो और रोटी कम ले सकते हो, ठीक है। तो कम भोजन करना है, लेकिन जब आप फ्रूट और सैलेड खाओगे ना तो नेचुरली आपके फेस को, क्योंकि ना वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। रोटी इतनी जल्दी डाइजेस्ट नहीं होती, रोटी को डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। और एक और बात मैं यहाँ पे जो है बिल्कुल से बिल्कुल आप नोटिस करने वाली है कि कभी भी रोटी खाने के बाद लंच डिनर जो भी आप करते हो उसको एकदम से उसके बाद पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जब हमारे अंदर भोजन जाता है ना, खाना जाता है, तो हमारी जो है पेट उसको पचाने का काम करती है अंदर जो है। तो जब हम पानी पी लेते हैं ना ऊपर से, तो हमारी अग्नि है ना जो पेट में होती है वो बिल्कुल शांत हो जाती है। तो भोजन जो भी हमने खाना खाया होता है वो डाइजेस्ट नहीं होता है, बल्कि वो वहाँ पे ना क्योंकि पानी आग को बुझाने का काम करता है ना, तो वो वहाँ पे सड़ने लग जाता है पेट में पड़ा। तो इस वजह से हमारे फेस पे पिंपल्स होते हैं, कईयों को बहुत ज़्यादा शिकायत होती है हमारा फेस पे ग्लो नहीं है, हमारे फेस पे चार्म नहीं है, हमारे फेस पे पिंपल्स है। तो इन सब चीज़ों की वजह से होता है, बिकॉज ऑफ हमारे अंदर जो है वो सफाई अच्छे से नहीं होती, ठीक है। टाइम से उठना, टाइम से खाना, टाइम से जो है सोना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। जब आप टाइम से सोओगे ना, मान लो आप जो है बिल्कुल टाइमली सो गए हो, रात को 9-10 बजे के बीच में सो गए हो, सुबह आप जब 4 बजे उठते हो, 4 से 5, एक तो जब सुबह उठने का सबसे बड़ा फ़ायदा पता है क्या है, उस टाइम ना हमारा पेट बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाता है। जब हमारे मतलब 6 घंटे पूरे हो जाते हैं, फिर नेक्स्ट 6 घंटे चलते हैं ना, अगला सर्कल चलते रहता है। तो हमें कहीं ना कहीं जब हम थोड़ा सा लेट उठते हैं, सूर्योदय के बाद होते हैं, कभी नोटिस करना, जब भी सूर्योदय होने से 1.5 घंटा पहले उठना है, लाइक तब 4 से 5 बजे के बीच में जो है आप उठ सकते हो, तब हमारा जो है बिल्कुल अच्छे से पेट साफ़ हो जाता है, फ्रेश वगैरह होता है। लेकिन यही अगर हम 7-8 बजे उठेंगे ना, तो कहीं ना कहीं हमें जो है कब्जी की प्रॉब्लम का जो है सामना करना पड़ता है, जिससे कि हमारी जो खाया पिया होता है ना, हमें अपच और हमारे जो पेट में गंदगी रह जाती है ना, उससे हमारे जो है बीमारियां भी लगती हैं हमें, और हम जल्दी बुढ़ापे की तरफ होते हैं। और हमारी जो सबसे बड़ी बात है, हमारी बॉडी जो है वो एनर्जेटिक फील नहीं करती है। तो आपको सिर्फ 1 महीना लगेगा शायद 1 महीना लग जाता है। प्रैक्टिस करें, जल्दी उठे, जल्दी सोएं, इससे जो है बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। सुबह बिल्कुल सजरे उठ के, सुबह प्रातः उठ के जो है आप सूर्योदय अपनी आंखों से देखें, और उससे पहले जो है आप फ्रेश वगैरह होएं। आप देखना आप में खुद में ही बहुत ज़्यादा आपको हल्कापन महसूस होएगा, और आप में जो है जो भी अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन वगैरह की शिकायत है तो वो भी दूर होती है। 16 घंटे इसमें जो है ज़रूर से ज़रूर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कई बार ना हम ना बहुत ज़्यादा वहम करते हैं कि अगर हम नहीं खाएंगे पिएंगे, हमारा ना बॉडी जो है वो अच्छे से नहीं रहेगा, या हमें बल्कि अरे बॉडी तो ना अगर अच्छे से तुम सुन लोगे, खा लोगे, पी लोगे, बॉडी जो है और ज़्यादा मोटी होएगी। मैं देखो बिल्कुल टाइमली खाती पीती हूँ, फिर भी मेरी बॉडी जो है इतना, मतलब फिर भी मेरे को लगता है मेरे में मोटापा है बहुत, मतलब मुझे कई बार फील होता है। तो 16 घंटे उपवास ज़रूर रखने की आदत डालें। कैसे रख सकते हैं हम, जैसे मान लो अभी हमने 6 बजे के बाद हमने कुछ नहीं खाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है खाना, मेरा मतलब सॉलिड कुछ नहीं खाना है। आप जो है नारियल पानी पी सकते हैं, आप जो है वेजिस का सूप ले सकते हैं, आप दाल का पानी पी सकते हैं, आप कुछ सॉलिड ना खाएं। सुबह 11-12 बजे तक ना खाएं, आप 11-12 बजे तक कुछ भी दूध वगैरह ले सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ आप फॉलो करके देखिए, ये चीज़ में ना आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि 16 घंटे बहुत होते हैं हमारी बॉडी में जो भी गंदगी या जो भी हमने अटरम शटरम खाया होता है उसको बाहर निकालने में। वो जो सड़ भी रहा होता है ना, वो भी लिक्विड हम जब लेते रहते हैं, तो जैसे पानी ले लिया, जूस ले लिया, और उसके साथ ही जो है वो क्लीन नारियल पानी ले लिया, हमारी बॉडी को अंदर से क्लीन करने का काम करती है। तो जो 16 घंटे का उपवास है वो मेनली खाने से परहेज है, पीने से परहेज कोई नहीं है, ठीक है। तो आप इजीली फॉलो कर सकते हो, बट आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मैंने शुरू में कहा था कि सब कुछ होता है ना, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, बट थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होती है। तो आप ये सब चीज़ें फॉलो कीजिए। देखिए जब आपका ना आप स्ट्रेस नहीं लोगे, आपको
टाइमली खाओगे और स्ट्रेट रहोगे, है ना, आप ना खुद ही अंदर से ना आपको ना प्रेशर नहीं लगेगा लाइफ में। थोड़ा टाइम आपको करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद आपको ना लाइफ बिल्कुल स्मूथ, हल्की, बॉडी हल्की लगने लग जाएगी। इनफैक्ट आपकी जो अगर कईयों को हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है, कईयों को किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक कईयों की जो है स्किन को लेके प्रॉब्लम हो सकती है कि एक्नेस बहुत होते हैं, कईयों को हर तरह के मतलब लोग जो है बीमारियों से घिरे रहते हैं बिकॉज ऑफ अच्छा हमारा शेड्यूल नहीं होता है, डेली रूटीन हमारा अच्छा नहीं होता है, काफ़ी बिजी होता है, तो हम कभी भी खा लेते हैं, कभी भी उठते बैठते चलते फिरते, है ना। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान देंगे तो डेफिनेटली जो है आप 80 की उम्र में भी 18 के लग सकते हो। छोटी सी चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी इसके साथ ही कि ईश्वर पे भरोसा रखना बहुत सीखें, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब हम ईश्वर पे भरोसा रखेंगे ना तो हमें हमारा स्ट्रेस लेवल बिल्कुल ही कम हो जाएगा। जब अगर कुछ हो भी गया है, कुछ माड़ा हो गया है, मतलब कुछ गलत हो गया आपकी लाइफ में, तो आप हमेशा मतलब कोई काम नहीं बनता या कुछ है तो आप ये बोलते हो ना, चलो बाकी हरी इच्छा ईश्वर पे छोड़ दो, भगवान पे छोड़ दो, जैसे भगवान की इच्छा, भगवान पे छोड़ते हो ना लास्ट में, तो पहले ही छोड़ दो कि भगवान की इच्छा, जो भी हमारी लाइफ में गलत अगर हो भी गया है कुछ, तो कुछ अच्छा, इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा। तो ईश्वर पे भरोसा रखना शुरू कर दें, ये बहुत काम आता है, ये हमारे स्ट्रेस लेवल को लगभग शून्य कर देता है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि नींद प्रॉपर ले। अगर आप मान लो रात को जैसे 10 बजे सोए, सुबह 4 बजे उठे, तो दिन में 1 घंटे की नींद रोटी खाना खाने के बाद जो है आप दोपहर को ले सकते हो, तो थोड़ी सी जो है नींद दिन में भी ज़रूरी है। अप्रॉक्स आधा घंटा तो आपको, आधे घंटे की नैप तो आपको लेनी चाहिए। इससे जो है एनर्जी बिल्कुल आप फ्रेश महसूस करते हो, और आधा दिन निकल जाता है, आधा दिन काम करते हो, है ना, उसके बाद आप थोड़ा सा फ्रेश महसूस करोगे तो आपका फिर से काम करने का जो है, फिर से उसी जोश के साथ काम करने का आपका दिल करेगा। छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, अच्छे लग रहे हैं ना सुनने में। कम से कम आधा घंटा और सबसे बड़ा आज का टास्क है आजकल का कि लोग बहुत अकेले हो गए हैं, इसीलिए स्ट्रेस और टेंशन बहुत ज़्यादा है लोगों की दिल में, दिमाग में, और इस वजह से लोग जो है टाइम से पहले ही बूढ़े लगने लग जाते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा है प्राणायाम करें, योग करें, अपने जो आपको अच्छा लगता है वो करें, सैर अच्छी लगती है सैर करें, आधा घंटा खुद के साथ जिए। तो ये एक बहुत बड़ा टिप है। और सबसे बड़ी, इन सब में सबसे बड़ी बात तो मैं बोलना भूल ही गई, किसी भी तरह के नशे से दूर रहे, चाहे वो दारू है, सिगरेट है, चाहे किसी के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट का नशा है, चाहे पैसे का नशा है, किसी भी तरह के नशे से दूर रहोगे तो आप डेफिनेटली खुश रह पाओगे। कईयों को क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं, किसी को किसी चीज़ का नशा नहीं होता, लेकिन सबसे घातक चीज़ है नशा। आप जितना इस नशे नाम की चीज़ से दूर रहोगे, देखो दारू, सिगरेट, जो भी नशे की चीज़ें होती हैं, ये तो मुझे इतना ज़्यादा नहीं नॉलेज, लेकिन इन सब चीज़ों से जितना आप दूर रहोगे उतना आपके लिए बहुत बेस्ट है। लेकिन कईयों को नशा और ही तरह का होता है, कईयों में घमंड बहुत होता है, कईयों में पैसे का नशा बहुत होता है, कईयों में इस चीज़ का नशा बहुत होता है कि हम कईयों को और नहीं नशा होता तो अपनी जो भी आप लव अफेयर वगैरह चलाते हो उसका नशा रहता है। तो इन सब चीज़ों को जो है, इन सब नशों से थोड़ा दूर रहेंगे, थोड़ा ना लिमिट में रहेंगे। ये नशे तो बिल्कुल भी नहीं करने ना, लाइक दारू हो गया, सिगरेट हो गया, बीड़ी, ये तो हमारी हेल्थ पे सीधा सीधा असर डालते हैं, ठीक है। तो अगर करना है तो उस भगवान का नशा कीजिए, भक्ति का नशा कीजिए, वो आपके यहाँ तो काम आएगा ही आएगा, आगे भी काम आएगा। एक भक्ति और अच्छे कर्म ही है जो हमारे साथ जाएंगे, बाकी हमारे साथ कुछ नहीं जाने वाला, बाकी सब कुछ यहीं रह जाएगा। तो बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को लेके स्ट्रेस टेंशन में नहीं आना है, और बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को लेके पोसेसिव नहीं होना है, यही जीवन का मूल मंत्र है। इसी के साथ जो है मैं आपसे विदा लेती हूँ। होप सो कि आपको मेरे ये टिप्स एंड ट्रिक्स जो भी मैंने आज आपके साथ शेयर किए आपको बहुत 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 पसंद आए हों। सो आशा करती हूँ कि आप ये सब चीज़ें, सबको पता होती है लेकिन ये फॉलो कोई भी नहीं करता है, तो ये सब चीज़ें आप फॉलो करोगे और जो है अच्छे से अपनी ज़िंदगी जो है एंजॉय करोगे। बाय बाय, टेक केयर।